हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। और आज है बीएससी थर्ड ईयर का ये फर्स्ट क्लास है केमिस्ट्री का। यानी कि क्लास क्या, मैं सबसे पहले आपको 2019 के 2020 के तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो एग्ज़ाम लगी ही नहीं थी तो पेपर नहीं है, कुछ के हैं। और मैं आपको बता दूं 2018 और 17 ये केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री, तो इन तीनों के आपको पेपर पहले मैं बता दूंगा। यानी कि उनसे आपको ये सीखने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में यानी कि पहले एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, किस तरीके से पेपर आता है और आपको कैसे करना है। तो केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पेपर है, 3 घंटे में आपको करना होता है और 33 मार्क्स का होता है। अब मैं आपको बता दूं, मैं इसी तरीके से ये टोटल आपको क्लास लूँगा और सबसे पहले मैं पेपर क्लियर करवाऊँगा, उसके बाद में आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूँगा, जैसे कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री के। तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और ये सफ़र अपना एग्ज़ाम तक का काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड ईयर के स्टूडेंट को जोड़ना है, क्योंकि बहुत कम स्टूडेंट अपने थर्ड ईयर में देखते हैं इस क्लास को। तो ज़्यादा से ज़्यादा और अपने साइंस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर जोड़ना है ताकि मैं सब कुछ आपको क्लियर करवा सकूं। तो चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप देख सकते हो। तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ HSAB थ्योरी, यानी HSAB सिद्धांत की सीमाएं क्या है। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन तो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ही, और आपको अपने सिलेबस में या अपने पास नोट्स या सीरीज या सॉल्वर्ड पेपर जो भी ला रखे हैं उनमें इन क्वेश्चंस को मिलाना है। कितने क्वेश्चन आपके मिलते हैं और उनको अच्छे से रीड करना है, एक एक चीज़ को आपको क्लियर कर लेना है ताकि आपको किसी भी प्रकार का पेपर आए आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाए। आपका अगला क्वेश्चन है कठोर और मृदु अम्लों मृदु अम्लों और सारों के लक्षण क्या होते हैं। यानी कि जो कठोर और एक होता है अपनी भाषा में बोले तो सॉफ्ट और हार्ड, तो एसिड के बारे में पूछ रहे हैं कि लक्षण क्या होते हैं इनके। तो आप समझ ही सकते हो कि ये आपके 2019 का पेपर है, तो किस तरीके से क्वेश्चन आए थे आपका क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन के 3 वो हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 3 क्वेश्चन है, फिर सेकंड क्वेश्चन है उसके 3 क्वेश्चन है, फिर थर्ड क्वेश्चन उसके 2 हैं, फिर फोर्थ क्वेश्चन है उसके 3 हैं। तो इनको आपको किस तरीके से करना है, तो इनमें से प्रत्येक में से कितने क्वेश्चन करने हैं ये आपको पता है या नहीं मुझे ज़रूर से बता देना। और आपका ये क्वेश्चन है अगला, एक्सप्लेन पर्सन HSAB कॉन्सेप्ट इन पियर्सन सिद्धांत को समझाइए। इंग्लिश थोड़ी मेरी वीक है तो इंग्लिश में कोई गलती हो रही है तो मुझे माफ़ करना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कठोरता एवं मृदुता के विभिन्न सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। कठोरता, सॉफ्टनेस, हार्डनेस थ्योरीज हैं, इनकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है आपको। एक्सप्लेन का मतलब व्याख्या होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है HGO HCl में विलय है जबकि HGS अविलय है। यानी HGO है जो HCl में विलय हो यानी कि घुल जाता है, बट जबकि HGS है वो अविलय है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको समझाना है, समझाइए किस तरीके से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है LiL का शीघ्रता से जल अपघटन होता है परंतु LiF का नहीं होता, समझाइए भाई क्यों नहीं होता। तो आपको ये समझाना है। आपकी सेकंड यूनिट है तो
मैं आपको बता दूं कि आपका पेपर है उसके इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से पहले क्लियर कर लेने हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आप क्लियर नहीं करोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है किस तरीके से कितने क्वेश्चन आपको करने हैं वह आपको पेपर के इंस्ट्रक्शन से क्लियर करना होगा। आपकी सेकंड यूनिट है उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो यह है अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विभाजन को समझाइए। यानी कि एक्सप्लेन करना है आपको अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों का विभाजन किस तरीके से होगा, क्या है इसके बारे में। आपका क्वेश्चन नंबर बी है, यानी एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। संयोजकता बंध सिद्धांत समझाइए। जो संयोजकता बंध सिद्धांत है और इसकी क्या सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं क्या है, तो ये आपको यहाँ पर समझाना है। चतुष्फलकीय व समतल वर्गाकार संकुलों की क्रिस्टल विभाजन को समझाइए। चतुष्फलकीय व जो समतल वर्गाकार संकुलों के क्रिस्टल विभाजन है उसको समझाना है यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय समतल वर्गाकार संकुलों के क्रिस्टल विभाजन को एक्सप्लेन करना था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुष्फलकीय संकुलों में D2 विन्यास के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा की गणना कीजिए। और आपका इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय आयतन प्रवृत्ति तथा मोलर प्रवृत्ति के संबंध की व्याख्या कीजिए। तो ये थे आपके यूनिट सेकंड के क्वेश्चन। अब आते हैं अपन यूनिट थर्ड के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपको उचित उदाहरण से LMCT एवं MLCT संक्रमण बताइए। इनका उदाहरण देकर आपको इनके बारे में बताना है। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर है। टोटल इसमें लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो भी पूरे बता रहा हूँ अभी आपको। तो आपको अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। सब्सिडरी का पेपर है ये और हॉनर्स, यानी कि दोनों का सेम पेपर ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि ये पेपर जो आया था पिछली 2019 में, ये दोनों का सेम था ये पेपर। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन पहले 5 नंबर का सेकंड है। DD संक्रमण के लिए वर्ण नियम समझाइए। जो DD संक्रमण है उसके लिए वर्ण नियम क्या है वो आपको बताने थे। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, यानी कि इन पर आपको बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। तो स्पेक्ट्रमी रसायन श्रेणी, इसके बारे में आपको अच्छे से बता देना है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आयन का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। फिर है आपका रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अधिकतम बहुलता का नियम। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था उष्मागति के स्थायित्व। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल भी है। तो आपने इनको नहीं देखा है अभी अपने नोट्स और सॉल्वर्ड पेपर में, तो उनको एक बार ज़रूर से देख लेना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोधात्विक यौगिक क्या होते हैं। जो कार्बन से मिले धात्विक यौगिक है वो क्या होते हैं और इनका विवरण किस प्रकार किया जाता है। जीसे लवण की संरचना लिखिए, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु कार्बोनिल क्या होते हैं। जो धातु कार्बोनिल है वो क्या होते हैं और धातु कार्बोनिल बनाने की 2 सामान्य विधियाँ लिखिए। NiCO4 ये सामान्य विधि एवं FeCO5 में संरचना एवं बंधुओं की विवेचना कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर है 9, व्हाट आर एसेंशियल एलिमेंट्स, आवश्यक तत्व क्या है। कैल्शियम आयनों का जीवन तंत्र में उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन के कार्यों का अंतर बताइए। जो ब्लड है उसमें हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के कार्यों का अंतर बताना है। और आपका क्वेश्चन नंबर 10 है सिलिकॉन्स तथा क्या होते हैं, इनके बनाने की विधियाँ एवं इनके उपयोग लिखिए। यानी इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, किस किस जगह होता है। तो अब मैं आपको बता दूँ, ये आपका मैंने कंप्लीट यहाँ पर पूरा पेपर बता दिया आपको। इसमें आपके 10 क्वेश्चन थे, हर क्वेश्चन के अंदर आपके 2 या 3 क्वेश्चन थे। सभी स्टूडेंट से मैं एक ही बात कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों को जोड़ना है, तब जाके ही मैं आपको ये कंप्लीट कोर्स करवाऊँगा। कोर्स का मतलब कंप्लीट प्रीवियस ईयर के पेपर
ज़रूर से करवा दूंगा। एंड इनकी PDF भी मैं आपको दे दूंगा एक साथ। मैं हस्तलिखित यानी कि बोर्ड पे लिख के फिर उसकी PDF बना के आपको दे दूंगा अगर आप लेना चाहते हो तो। दूसरी बात, यहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लास लेते हो तब जाके मैं ये क्लास कंटिन्यू करूँगा। इसके लिए आपको कमेंट करना होगा और मुझे बताना होगा कि आप कंटिन्यू क्लास लेना चाहते हो। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। आपको सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कर देना, मैं सब कुछ चीज़ें आपके लिए फ्री में अवेलेबल कराने की कोशिश करूँगा। और अगर नोट्स वगैरह जितने भी प्रोवाइड करवाएंगे तो उनके आपके PDF के कुछ पे करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम खुद काम नहीं करते हैं, किसी और को लगाते भी हैं, तो इसीलिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी सारी क्लास आपको लेनी है BSc थर्ड ईयर की। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय।